नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। एमपी बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में हुआ बदलाव। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज से एमपी बोर्ड 10वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसके तहत पहला पेपर हिंदी विषय का है। हिंदी की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए छात्रों को सुबह 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना था। इधर बोर्ड ने 12वीं कक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया है, जिसके तहत कुछ विषयों के पेपर की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 12वीं में 24 मार्च को प्रस्तावित ड्राइंग एवं डिज़ाइनिंग का पेपर 25 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह समाजशास्त्र का पेपर 3 अप्रैल को होगा, जो कि 24 मार्च को प्रस्तावित था। वहीं 24 मार्च को ही निर्धारित साइकोलॉजी की परीक्षा 5 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपये हुआ महंगा। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। ताज़ा खबर ये है कि मार्च की शुरुआत महंगाई की मार के साथ हुई है। होली से पहले महंगाई का बम फूटा है। 14.2 किलो के घरेलू रसोई सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 350 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू रसोई सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपये हो गई है। पिछले महीने तक यह कीमत 1,050 रुपये प्रति सिलेंडर थी। वहीं 350.50 रुपये की वृद्धि के बाद 19 किलो सिलेंडर की कीमत 2,119.50 रुपये हो गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बजट भाषण शुरू। लाडली बहना के लिए 8,000 करोड़ का प्राविधान। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में आज 2023-24 का बजट पेश किया। इस दौरान विपक्षी विधायकों में सदन में हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रहे हैं। उन्होंने जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ अपना बजट भाषण प्रारंभ किया। विपक्षी विधायकों द्वारा रसोई गैस की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर किया जा रहा है विरोध। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा बजट समावेशी बजट है। जनता का विश्वास और सरकार के प्रयास से मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6% से बढ़कर अब 4.8% हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30,497 रुपये थी। अब 2022-23 में 3.5 गुना तक बढ़कर 1,40,585 हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लाडली बहना योजना की सौगात दी है। 1 मार्च को बढ़े क्रूड ऑयल के दाम। पेट्रोल डीजल के भाव में बदलाव। आज यानी 1 मार्च को क्रूड ऑयल में भारी उछाल देखा गया। ब्रेंट क्रूड में 1.75% की वृद्धि हुई है, जो अब $83.89 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं WTI में 0.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में ईंधन के भाव में बदलाव हुआ है। राजधानी भोपाल में 0.19 रुपये की वृद्धि के साथ पेट्रोल 108.9 रुपये में बिक रहा है। लाडली बहना योजना की कांग्रेस ने निकाली गांठ। हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपये देने का वादा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ ने भी विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अपना बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अगर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रति माह 1,500 रुपये का भत्ता 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। अपने इस वादे को हम अपने वचन पत्र में भी शामिल करेंगे। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। मिलेगा नए वेतनमान का लाभ। सैलरी में होगी वृद्धि। बजट से पहले राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा घोषणा की है। सरकार की घोषणा के तहत उन्हें 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही उनके वेतन बढ़कर 35,000 रुपये तक हो सकते हैं। 7वें वेतनमान का लाभ पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सरकार की घोषणा की गई थी। 3 मार्च को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक बुलाई गई है। बैठक में पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के 7वें वेतनमान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। होली पर दौड़ेंगे स्पेशल ट्रेनें। वेटिंग से मिलेगी राहत। होली पर घर जाने वाले और लौटने वालों ने ट्रेन में पहले ही रिजर्वेशन करा लिया है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादातर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लगी है। हालात ये हैं कि कई ट्रेनों में तो वेटिंग भी नहीं मिल पा रही है। रेलवे ने इस समस्या का समाधान करने के लिए जबलपुर मंडल की सीमा से होकर जाने वाली लगभग 6 से ज़्यादा होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। नए नियम लागू होने से बैंक लोन होगा महंगा।
बैंक के नियम 1 मार्च 2023 से कई पुराने नियम बदल जाएंगे तो वहीं कई नए नियम लागू होंगे, जिस पर सबकी नज़र बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। इसके बाद कई बैंकों ने MCLR रेट में बढ़ोतरी की है। इसका सीधा असर लोन और EMI पर पड़ेगा। कर्ज की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिसके चलते लोगों पर मंथली EMI का दबाव बढ़ेगा।